मशरफे मुर्तजा को बांग्लादेश की हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन कहा जाता है, मगर क्यों? सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर मशरफे मुर्तजा ने बांग्लादेश को जमीन से उठाकर आसमान पर रख दिया, मगर कैसे? आज जिस ट्रैक पर चलकर बांग्लादेश की टीम दुनिया को डोमिनेट कर रही है, वो ट्रैक मशरफे मुर्तजा ने ही बनाया था, लेकिन कोई भी उन्हें इस चीज का क्रेडिट नहीं देता। इस सब की बात करेंगे द गोल्डन कैप्टेंसी पीरियड ऑफ मशरफे मुर्तजा की इस वीडियो में। तो मशरफे मुर्तजा का कैप्टेंसी टेन्योर मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तो वो जब जुलाई 2009 में मशरफे मुर्तजा को बांग्लादेश की कैप्टेंसी मिली, लेकिन बार बार इंजर्ड हो जाने की वजह से उन्हें कैप्टेंसी से रिमूव कर दिया गया। और दूसरा पार्ट वो जब सितंबर 2014 में एक दफा फिर मुशफिकुर रहीम को कैप्टेंसी से हटाकर मशरफे मुर्तजा को बांग्लादेश का न्यू कैप्टन अपॉइंट किया गया और फिर मार्च 2020 तक मशरफे बांग्लादेश के कैप्टन रहे। अब मशरफे मुर्तजा की कैप्टेंसी टेन्योर को बेहतर तरीके से एनालाइज करने के लिए मैंने अपनी इस वीडियो को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ये बात करेंगे कि कैप्टन बनने के बाद मशरफे ने बांग्लादेश की टीम में क्या क्या मेजर चेंजेस किए। दूसरे पार्ट में हम इस बारे में बात करेंगे कि उन मेजर चेंजेस की वजह से बांग्लादेश की टीम ने क्या मैजिकल रिजल्ट्स अचीव किए। और तीसरे पार्ट में हम इस बारे में बात करेंगे कि आज से 10 साल पहले मशरफे मुर्तजा ने जो बांग्लादेश की टीम में चेंजेस किए थे, आज वो चेंजेस कैसे बांग्लादेश की टीम को हेल्प कर रहे हैं दुनिया को डोमिनेट करने में। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, यानी कि मशरफे मुर्तजा ने कैप्टन बनने के बाद बांग्लादेश की टीम में क्या मेजर चेंजेस किए। तो सितंबर 2014 में मुशफिकुर रहीम को कैप्टनसी से हटाकर मशरफे मुर्तजा को बांग्लादेश का न्यू कैप्टन अपॉइंट किया गया। मशरफे मुर्तजा ने कैप्टन बनते ही सबसे पहले अपने प्लेयर्स का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की। अगर आप आज से 10 से 12 साल पीछे जाओ तो अगर बांग्लादेश किसी भी बड़ी क्रिकेट नेशन को हरा देता था तो ये समझा जाता था कि ये एक अपसेट है, लेकिन मशरफे मुर्तजा ने अपने प्लेयर्स को ये बताया कि हम किसी दूसरे क्रिकेट नेशन से कम नहीं हैं। अगर हम किसी बड़ी क्रिकेट नेशन को हराते हैं तो ये कोई अपसेट नहीं होगा, बल्कि हम भी उनके बराबर हैं। और आइंदा के बाद हम कोई भी मैच इस माइंडसेट के साथ नहीं खेलेंगे कि अगर हम ये मैच जीत गए तो ये एक अपसेट होगा, बल्कि हम हर मैच इस माइंडसेट के साथ खेलेंगे कि हम दूसरी टीम के मुकाबले के हैं और हम दूसरी टीम को हरा सकते हैं। प्लेयर्स का माइंडसेट चेंज करने के साथ साथ मशरफे मुर्तजा ने बांग्लादेश की आवाम और बांग्लादेश के मीडिया का भी माइंडसेट चेंज किया, क्योंकि अगर बांग्लादेश किसी भी बड़ी क्रिकेट नेशन के अगेंस्ट मैच खेलता था तो बांग्लादेश की आवाम और मीडिया को बांग्लादेश की टीम से ज्यादा उम्मीदें नहीं होती थी। लेकिन मशरफे मुर्तजा ने अपनी कैप्टनसी से बांग्लादेश को बैक टू बैक इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट मैचेस जितवा कर बांग्लादेश की आवाम का माइंडसेट बिल्कुल ही चेंज कर दिया। और अब अगर बांग्लादेश की टीम किसी बड़ी क्रिकेट नेशन के साथ मैच खेलती है तो बांग्लादेश की आवाम और मीडिया को बांग्लादेश की टीम से ये उम्मीद जरूर होती है कि बांग्लादेश की टीम ये मैच जीत सकती है। अब माइंडसेट चेंज करने के साथ साथ मशरफे मुर्तजा ने दूसरा सबसे बड़ा चेंज बांग्लादेश की टीम में ये किया कि उन्होंने बांग्लादेश की टीम की डिपेंडेंसी स्पिन से हटाकर फास्ट बॉलर्स की तरफ कर दी। अगर आप आज से 10 से 15 साल पीछे जाओ तो बांग्लादेश की टीम की मेजरली डिपेंडेंसी अपने स्पिनर्स पर होती थी और बांग्लादेश के पास इतने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश की टीम को यह होता था कि जब बांग्लादेश की टीम एशियन कंडीशंस में खेलती थी तो स्पिनर्स काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते थे और बांग्लादेश की टीम बड़ी टीम्स को हरा भी देती थी। लेकिन जब बांग्लादेश की टीम एशिया से बाहर निकलकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर वेस्ट इंडीज में जाकर खेलती थी तो वहां पर बांग्लादेश के स्पिनर्स बिल्कुल ही नलिफाई हो जाते थे। और क्योंकि बांग्लादेश के पास अच्छे पेसर्स तो होते नहीं थे, इसीलिए बांग्लादेश की टीम कोई अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी। लेकिन क्योंकि मशरफे मुर्तजा खुद भी एक फास्ट बॉलर थे, इसीलिए जब सितंबर 2014 में उन्हें बांग्लादेश की टीम की कैप्टेंसी मिली तो उन्होंने ये चीज बदलने का फैसला किया। अब क्योंकि रुबेल हुसैन और मशरफे मुर्तजा तो पहले से ही बांग्लादेश की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, अल अमीन हुसैन, इबादत हुसैन और मोहम्मद सैफुद्दीन को बांग्लादेश की टीम में शामिल किया गया। इन फास्ट बॉलर्स के आ जाने की वजह से बांग्लादेश का पेस अटैक काफी ज्यादा मजबूत
हो गया था और फ्यूचर में जब भी फिर बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका का टूर किया तो वहां पर बांग्लादेश की टीम को किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती थी, क्योंकि बांग्लादेश के पास एक अच्छा पेस अटैक मौजूद होता था और फिर इसी पेस अटैक के दम पर ही बांग्लादेश ने इन सेना कंट्रीज में बड़ी बड़ी फतूहात भी हासिल की। ये थे वो दो मेजर चेंजेस जिनकी बुनियाद पर मशरफ मुर्तजा ने अपने गोल्डन कैप्टेंसी पीरियड की इमारत खड़ी करनी थी। इन दो मेजर चेंजेस का इमीडिएट इफेक्ट बांग्लादेश की टीम पर क्या आया वो अब मैं आपको दूसरे पार्ट में बताता हूं। तो इन दोनों मेजर चेंजेस का रिजल्ट ये निकला कि मशरफ मुर्तजा के दोनों ख्वाब पूरे हो गए। पहला तो ये कि बांग्लादेश की टीम ने बड़ी बड़ी क्रिकेट नेशंस को पै दर पे शिकस्तें देना शुरू कर दी और दूसरा ये कि इन फतूहात में सबसे अहम किरदार बांग्लादेश के पेस अटैक का होता था। जैसे कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर पहली दफा ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था जहां पर बांग्लादेश का पहला रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था और वो क्यों नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश के पास अच्छे पेसर्स नहीं होते थे। लेकिन बांग्लादेश ने अपने पेस अटैक को मजबूत किया और उन्हीं पेसर्स यानी कि तस्कीन अहमद, रुबेल हुसैन, मशरफ मुर्तजा ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 में न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि दूसरी टीम्स को भी डोमिनेट करके वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए पहली दफा क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ साथ इस पेस अटैक ने बांग्लादेश को सिर्फ सेना कंट्रीज में नहीं बल्कि एशियन कंडीशंस में भी खूब डोमिनेट करवाया, जहां पर आने वाले सिर्फ 3 सालों में बांग्लादेश ने लगातार 2 एशिया कप के फाइनल्स खेले, यानी कि एशिया कप 2016 और एशिया कप 2018। इसके साथ साथ साल 2015 में बांग्लादेश ने बैक टू बैक 4 सीरीज में क्रिकेट के 4 बड़े जायंट्स को भी शिकस्त दे डाली। पहले पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर साउथ अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड, इन चारों को बांग्लादेश ने ओडीआई सीरीज में शिकस्तें दी। इसके साथ साथ इन चेंजेस के इमीडिएट रिजल्ट्स हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी देखने को मिले, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में बांग्लादेश के इन पेसर्स ने अपने बैटर्स की भरपूर सपोर्ट से पहली दफा बांग्लादेश को चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल भी खिलाया। इसके साथ साथ इंग्लैंड की कंडीशंस में ही ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को भी वर्ल्ड कप में शिकस्तें दी। अब ये तो बात हो गई कि मशरफ मुर्तजा ने बांग्लादेश की टीम में क्या मेजर चेंजेस किए और फिर उन मेजर चेंजेस का इमीडिएट रिजल्ट क्या निकला। अब आइए बात करते हैं कि मशरफ मुर्तजा की इन 12 साल पहले की गई चेंजेस का लॉन्गर रन में बांग्लादेश को क्या फायदा हुआ। अब मशरफ मुर्तजा ने बांग्लादेश की कैप्टनसी 2020 में छोड़ दी थी, लेकिन उनकी की गई चेंजेस का इंपैक्ट हमें लॉन्गर रन में भी नजर आता है। जहां पर की गई उनकी पहली चेंज यानी कि बांग्लादेश के प्लेयर्स का माइंडसेट जो उन्होंने चेंज किया था, उसका रिजल्ट हमें ये नजर आया कि आने वाले 6 सालों में बड़ी टीम्स को पै दर पे शिकस्तें देना अब बांग्लादेश के लिए एक आम सी बात हो चुकी है। जहां पर 2021 में बांग्लादेश ने पहली दफा श्रीलंका को एक ओडीआई सीरीज में शिकस्त दी, 2022 में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर शिकस्त दी, 2022 में ही इंडिया को एक दफा फिर ओडीआई सीरीज में शिकस्त का मजा चखाया और उसके बाद 2026 में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी ओडीआई सीरीज में शिकस्तें दी। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने तारीख में पहली दफा किसी बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन को बैक टू बैक 2 सीरीज में व्हाइट वॉश किया, यानी कि पाकिस्तान को पहली दफा साल 2024 और फिर साल 2026 में। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, जहां पर श्रीलंका को T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर करके सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में भी जाकर पहली दफा एक टेस्ट मैच में शिकस्त दे डाली और अपने घर पर न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज बराबर भी कर दी। इसके साथ साथ मशरफ मुर्तजा का दूसरा बड़ा स्टेप यानी कि बांग्लादेश के पेस अटैक को मजबूत करना, उसको भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया है। वो इस तरीके से कि मशरफ मुर्तजा ने जो खुद अपनी लीडरशिप में अल अमीन हुसैन, रुबेल हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद की शक्ल में बांग्लादेश के पेस अटैक की एक मजबूत बुनियाद रखी थी, उस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नाहिद राना, इबादत हुसैन, शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद की शक्ल में एक बहुत ही खूबसूरत इमारत तैयार कर दी है। तो कुल मिलाकर बात का लुब्बे लुबाब ये है कि आज से 12 साल पहले जो मशरफ मुर्तजा ने बांग्लादेश की टीम में चेंजेस किए थे, बांग्लादेश क्रिकेट आज भी उनका फल खा रही है। वैसे अगर आपने मेरी मशरफ मुर्तजा की लाइफ बायोग्राफी पर बनाई गई ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो उसे भी एक दफा जरूर चेकआउट कीजिएगा।